अच्छा, यहाँ पूछा है, मुझे किन संकेतों से पता चले कि मैं सही दिशा में गति कर रहा हूँ, मेरी साधना सही हो रही है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? ठीक है, वैसे तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं, फिर भी आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, तो इसे समझने की कोशिश करें, है ना? आप सही आध्यात्मिक दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका पता इन संकेतों से लग सकता है। पहला संकेत, मन में संतुष्टि और खुशी का भाव होगा। अगर मन में संतुष्टि और खुशी का भाव नहीं है, ठीक है, तो आपकी साधना सही नहीं हो रही। मेरे साथ जुड़े हुए अभी मैं कुछ दिनों से प्रयोग कर रहा हूँ, एक सूक्ष्म प्रयोग कर रहा हूँ। तो उन सूक्ष्म प्रयोगों में जिन साधकों को मैंने चुना है, तो उन साधकों से जब 5 दिन के बाद मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों अचानक ही हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, और एक संतुष्टि है। ऐसा भी नहीं लगता कि अब मोक्ष की जरूरत है, बस खुश हैं। अब मोक्ष जैसा भी गुरुदेव लगता नहीं है कि मोक्ष पाना है या ये करना है ना, या कुछ ऐसा मिल जाए। तो ये ध्यान रखें कि जब आपकी साधना अच्छी होगी तो दो चीज़ें जो हैं, मन में शांति होगी, संतुष्ट होंगे और खुशी होगी। जब आप अपने फैसलों से, है ना, भीतर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आप सही राह पर हैं। आपके कार्यों में आनंद और आत्मा की गहराई में खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, तो पहला तो इसे समझ लें। अब यहाँ पर मैं एक और छोटी सी भी बात जोड़ना चाहूँगा। अगर आप अकेले साधना कर रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है ना। जब आप गुरु के साथ जुड़ जाते हैं और जब आप गुरु के पास होते हैं, तो पहली बार आप जानते हैं कि गुरु के पास होने के बाद हमें मोक्ष की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं लगता कि हमें मोक्ष चाहिए। मगर गुरु के पास होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसकी साधना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। क्योंकि आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और जब आप गुरु के पास होते हैं तो गुरु तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। वहां पे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले सूत्र को समझ लिया, अब दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। चुनौतियां जो हैं, चैलेंज जो हैं आपके जीवन में जब आएंगे, तो आप उनसे डरेंगे नहीं। ये ध्यान रखें, एक साधक चुनौतियों से नहीं डरता है। लगातार चुनौतियां उसके जीवन में आती हैं और उनको वो फेस करता है। सही दिशा में बढ़ते हुए जीवन की चुनौतियां आती हैं और उनको जो है वो डरता नहीं, फेस करता है। क्योंकि और ज्यादा ऊर्जा हो जाती है उसके अंदर, इंटरनल मोटिवेशन आता है, उम्मीदों से वो भर जाता है। जब कोई चुनौती आती है, जब कोई समस्या आती है, तो वो ये नहीं सोचता कि ओहो समस्या आ गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। वो ये नहीं सोचता। इतनी ऊर्जा होती है, क्योंकि सही दिशा में हम गति कर रहे हैं, तो इतनी ऊर्जा होती है, वो ये सोचता है कि इसको ठीक कैसे कर दूं, क्यों आई, कैसे आई, किसने ऐसा करा। वो ये नहीं सोचता, वो सोचता कैसे से ठीक करूं, इससे पार चला जाऊं, है ना। तो ये है, तो चुनौतियों से वो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, और कभी भी ऐसे घर में छुप के बैठ रहिएगा नहीं। घर में छुप के बैठ जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो। जो लोग सोचते हैं कि हम एकांत में चले जाएं और चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं, वो अपने जीवन का समय खराब कर रहे हैं। क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप घर में एकांत में बैठ जाएंगे, आप घर में एकांत में कितने दिन बैठ जाएंगे? आपको निकलना तो समाज में पड़ेगा ना। अंततः तो समाज का आप हिस्से हैं। माफ करें, अंततः तो समाज के आप हिस्से हैं। आप समाज से तो अलग नहीं हो सकते। तो आएंगे तो समाज में फिर चुनौतियां आ जाएंगी, फिर चैलेंज आएंगे, फिर समस्या आएंगी, तो आपकी सारी साधना बेकार हो जाएगी, है ना। तो जो घर में बैठ के चुपचाप बैठे हुए साधना कर रहे हैं, वो समझ ले वो अपना समय बेकार करने की बात कर रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं, तीसरा सूत्र समझते हैं। जब आपकी साधना सही हो रही होगी तो आत्मविश्वास एकदम साफ होगा। आप जो भी निर्णय लेना चाहेंगे वो आप निर्णय लेंगे, और बिल्कुल खुशी से और आनंद से। जब आपकी साधना ठीक हो रही होगी तो आप डिसीजन करेंगे और उस पर काम करने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, सही डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे इस डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों पर, समाज पर। नहीं, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ये कन्फर्म है। आपको पता है आपको कहाँ जाना है। अगर इसके बाद आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, और इंटरनल आप पूरी तरह से जानते हैं, मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा, सभी साधक जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको ये बात को अच्छे से समझना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ गड़बड़ कर देंगे। आपका डिसीजन इतना पावरफुल होता है और आप डिसीजन लेकर उस पर काम करते हैं, अगर आपकी साधना ठीक चल रही है तो। ठीक है। और अगर आपकी साधना ठीक नहीं चल रही तो आप कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये डिसीजन लेने से मेरा घर छूट जाएगा, ये नहीं छूट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप डिसीजन लेंगे और काम करेंगे। आपके डिसीजन में एक आत्मविश्वास होगा, है ना, एक पावरफुल आत्मविश्वास। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप अपने निर्णय नहीं बदलेंगे किसी के लिए। अब जैसे कोई शादी का है, वो सोच रही है कि मैं करूँगी, ये ध्यान करूँगी, गुरुदेव के पास पहुँच जाऊँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कहीं जीवन नरक तो नहीं बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना परमात्मा के तो जीवन वैसे भी तुम्हारा नरक ही है। नरक नहीं होता तो तुम प्रयास क्यों करते? थोड़ा सोचो। और फिर जब तुम्हें पता है तुम्हें परमात्मा के साथ ही एक होना है, एक दिन मौत आएगी तब भी ये सब छूटेगा ही छूटेगा। तुम्हारे साथ तो कोई मरने वाला नहीं है, तुम्हारी चिता में कोई जलने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है। इन्हीं लोगों के लिए तुम मर जाओगे और इन्हीं लोगों के लिए फिर तुम दोबारा पैदा होगे। यही तुम करते आ रहे हो, है ना। तो तुम्हें तो पता है तुम्हें क्या करना है, तो फिर बैठे क्या हो, फिर डिसीजन लो और अपने डिसीजन पे काम करो। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वो सूत्र। चौथे सूत्र पे चलते हैं। भीतर शांति और पॉजिटिविटी होगी। जब आपकी साधना ठीक हो रही होगी तो आपके भीतर शांति होगी और आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव करेंगे। किसी ने नेगेटिव कर दिया तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को अब इसका कैसा जवाब देना। आप सोचेंगे पॉजिटिव क्या हो सकता है, बेटर से बेटर क्या हो सकता है। आपको कोई अटैक करता है, आपको कोई गाली देता है, आपको कोई बदतमीजी करता है, तो आप उससे लड़ेंगे नहीं। आप सोचेंगे मैं क्या पॉजिटिव कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, स्वयं के लिए भी उसके लिए भी। व्यक्ति कभी भी कोई गलत नहीं होता है, उसमें गलतियां होती हैं। हमको उसकी गलतियों को मिटा देना चाहिए, व्यक्ति को नहीं मिटाना चाहिए। मगर जब हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, उग्र हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति को ही मिटा देते हैं। यही जड़ है। नहीं, जड़ नहीं है, इसे समझ लें। जड़ व्यक्ति नहीं है, समाज की वजह से या उसकी अपनी मानसिकता की वजह से उसमें कुछ कमियां आ गई, कुछ गलत हो गया। उस गलत को हम ठीक कर सकते हैं या उस गलत को हम मिटा सकते हैं। तो अपने बारे में भी ऐसा सोचेंगे कि हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे बदलाव आएंगे अगर आपकी साधना ठीक चल रही है। और अगर आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है तो ये वीडियो, ये ऑडियो, ठीक है ना, ये ऑडियो जब आप सुनेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी साधना कैसे चल रही है। और इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में परमात्मा पाना है तो ये क्लियर कर लें कि आपको सच में परमात्मा पाना है तो इस ऑडियो के हिसाब से आपका जीवन होना चाहिए। अगर मेरी इन बातों के हिसाब से आपका जीवन नहीं है तो आप परमात्मा को कभी नहीं पा पाएंगे।
फिर आप ये नहीं सोचें, फिर किसी से नहीं पूछें कि मैं कैसे समझूं कि मेरी साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही, मैं सही दिशा में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। सही दिशा में जाने के ये संकेत हैं। क्या ये आपके साथ घटित हो रहे हैं? क्या आप अपने परमात्मा को प्यार करते हैं? क्या आज आप अपने परमात्मा के पास हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास हैं, ऐसे गुरु के पास हैं जो मौत के बाद भी आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या आप ऐसे प्रेम को जी रहे हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा? अगर आप कहते हैं हाँ, अगर आप कहते हैं हाँ, मैं ऐसे प्रेम को जी रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कहते हैं मैं ऐसे प्रेम के लिए तरस रहा हूं, मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं, तो आप सोचें आप अपने जीवन का समय कहां खराब कर रहे हैं। आप कहां अपने जीवन का समय खराब कर रहे हैं। कुछ आप चाहते हैं और कोई आपको भी चाहता है, परमात्मा तो सदा आपको चाहता है, फिर मिलन क्यों नहीं हो पा रहा, है ना? इसे समझेंगे तो ये संकेत अगर आपके जीवन में है तो साधना सही चल रही है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।